हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। ठीक है। अब हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वह है थेरेपेटिक्स वाले पेपर की यूनिट फर्स्ट की 1.3, जिसमें हमारे आ जाते हैं यानी कि हैंड फंक्शनिंग टाइप्स और उसकी पकड़, उसका विकास कैसे होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन यानी काम करते हैं तो हमारी संवेदनाएं किस प्रकार काम करती हैं। ठीक है। तो इसमें हम पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ग्रैप्स का मतलब क्या होता है। ग्रैप्स का मतलब होता है पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना। ये हो गई ग्रैप्स। डेवलपमेंट, उसका विकास कैसे होता है। जैसे मान लीजिए बच्चा है तो वह वस्तु को पहले वस्तु के पास जाएगा, उस वस्तु के पास पहुँचेगा, उसको टच करेगा, चारों तरफ से उसको देखेगा उसके आकार को, उसके बाद में उसको पकड़ेगा। तो ये हो गया हमारा उसका डेवलपमेंट। फिर अब हम बात करते हैं कि हाथ के कार्य। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे हैंड फंक्शनिंग, यानी वस्तु को पकड़ना टटोलना हाथ के मुख्य कार्य हैं। इसमें आता है वस्तु तक पहुंचना व वस्तु को पकड़ना। फिर आता है वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यानी एक स्थान से दूसरे नए स्थान पर पहुंचाना। एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखेंगे वो नए स्थान ही कहलाता है। फिर हमारे पास आ जाता है कि भाई हाथ के कार्य के विकास के चरण, भाई किस किस एज में किस किस प्रकार से हाथ का डेवलप होता है। बच्चे के हाथ के कार्य के विकास को देखने के लिए उसके विभिन्न कार्यों का अवलोकन किया जाता है, क्योंकि लगभग 3 महीने में बच्चे के हाथ की छोटी उंगली, यानी ये वाली उंगली जिसे हम कनिष्ठा भी बोलते हैं। फिर आता है हमारी अनामिका उंगली, जिस ये वाली, यानी कि ये मध्यमिका से इससे नीचे ये वाली, ये जिसको मैंने दिखा नहीं रखा ना वो वाली उंगली, वो कौन सी कहलाती है, अनामिका। पकड़ ज़्यादा क्रियाशील होती है। इसके साथ ही सभी उंगलियां एवं अंगूठे की सहायता से लगभग 4 महीने में विकसित होती हैं। 4 महीने में इसका विकास होता है। हथेली और अंगूठे की सहायता से किसी वस्तु को दबाने का कार्य 4 से 5 महीने में करता है। 6 से 7 महीने की अवस्था में तर्जनी एवं अंगूठे की तरह की उंगलियों की पकड़ अधिक क्रियाशील होती है। और आपको एक बात और बता देता हूँ मैं कि भाई आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये तो आपको सिर्फ समझने हैं। आपको जो पढ़ना क्या है वो मैं अभी बताऊँगा आपको, और मात्र 2 लाइन में आपका क्लियर हो जाएगा पूरा, मात्र 2 लाइन में। बस आपको फिलहाल यहाँ पे समझना है। बाकी जो आपको एग्जाम में लिखना है वो मैं बताऊँगा लास्ट में, कैसे लिखना है क्या लिखना है। ऐसे कैसे क्लियर करा दूँगा, यहीं की यहीं याद हो जाएगा, लेकिन आपको 2 लाइनें याद करनी है बस। ट्रिक क्या है ऐसी। तो ये सारी के सारा ऐसा कैसे क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अभी फिलहाल समझ लेते हैं इसको। 6 से 7 महीने की अवस्था में तर्जनी अंगूठे की तरह की उंगलियों की पकड़ अधिक क्रियाशील होती है। तर्जनी और अंगूठे की ये वाली, ठीक है। 8 महीने में सभी उंगलियों की सहायता से भिन्न भिन्न रूप से क्रियाशील होती है अथवा संतुलन कम मात्रा में होता है। लगभग 9 महीने में तर्जनी उंगली तथा अंगूठा अधिक सक्रिय से कार्य करते हैं। चिकोटी की पकड़ भी हो सकती है ये वाली। पकड़ने की क्रिया के समय कलाई के जोड़ में लचीलापन, उसके ऐच्छिक नियंत्रण की वस्तु को छोड़ने की क्रिया सम्मिलित होती है। 9 से 10 महीने में लगभग पकड़ से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपस्थित प्रतिक्षेप भी अदृश्य होने लगते हैं, यानी पकड़ ना पकड़ पाने के जो भी कारण है वो लगभग खत्म होने लग जाते हैं। लगभग 11 महीने में सभी उंगलियां एवं अंगूठे के समन्वय से सभी प्रकार के कार्यों में क्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक है। लगभग 1 वर्ष में वह सभी प्रकार की पकड़ करने लग जाता है। ठीक है। इसमें सूक्ष्म पकड़ मोस्ट है। हाथ की संरचना के बारे में चलते हैं। भाई बाहरी बाह का, यानी कि हमारी बाजू का वह भाग जो कलाई के जोड़ के आगे विस्तारित हुआ है उसे हाथ कहते हैं, ये वाला। ठीक है। इसके इसमें एक हथेली, एक अंगूठा और 4 उंगलियां होती हैं। हाथ में 27 छोटी छोटी अंडियां होती हैं जो आपस में मिलने पर कई जोड़ बनाती हैं। इन जोड़ों में से कलाई के जोड़ों में मर्यादित स्वरूप की गति होती है, बाकी जोड़ों में बड़े प्रमाण में गति होती है। हाथ के विभिन्न जोड़ रचना के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है। हर जोड़ की गति की कक्षा और अक्ष विभिन्न होते हैं। इसका ये अलग है, ये अलग है। ठीक है। फिर हम चलते हैं कि भाई इसमें 2 मांसपेशियाँ होती हैं, पहले आंतरिक और बाहरी। आंतरिक का कार्य होता है भाई हमारी उंगली के अंदर जो भी मांसपेशियाँ होती है। बाहरी, बाहरी का मतलब हमारे मतलब बाहरी जोड़ पे जैसे हमारे किसी चीज़ को पकड़ते हैं हमारी पूरी मांसपेशियाँ, ये हड्डी अस्थिबंध होती है। ठीक है। जैसे कि संरचना में दिखा रखा है, ये हमारी उंगलियर स्ट्रक्चर है, ये कलाई की जोड़ी है, आपको समझ लेना है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे कि भाई पकड़ के प्रकार क्या क्या हैं। तो पकड़ के प्रकार है गोलाकार पकड़, दंड गोलाकार पकड़, कांटे की पकड़, अपोनेंस पकड़, लेटरल पकड़, तिपाई पकड़, चिकोटी की पकड़। जिसमें चित्र में अब आपको मैं दिखाता हूँ किस किस प्रकार से। ये है तिपाई की पकड़, जो हम पेन से पकड़ते हैं, ये तिपाई की पकड़ है। ये गोलाकार पकड़ हो गई, हम बॉल को पकड़ते हैं, हम किसी भी पाइप को पकड़ लेते हैं, डंडे को पकड़ते हैं। दंड, दंड का मतलब होता है लाठी। तो लाठी को किस प्रकार से हम पकड़ते हैं, वह वाली पकड़ होती है दंड गोलाकार। चिकोटी कांटे की पकड़, जैसे हम किसी थैले को पकड़ते हैं। ठीक है। फिर आता है ओपोनेंस। ठीक है। जैसे हम इस तरह से हम पकड़ते हैं किसी चीज़ को। फिर आता है लेटरल, जैसे लेटी हुई पकड़। ठीक है। चित्र में आपको दिखा रखा है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ये हो जाती है हमारी चिकोटी, मैंने जो आपको बताया था।
यानी चूंटी काटते हैं, जैसे दृष्टि तथा हाथ का समन्वय। बस यहीं तक थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ। सबसे पहले आपको डालना है कि भाई हाथ के कार्य और पकड़ के प्रकार। तो यानी इसमें लिखना है आपको सबसे पहले हाथ एवं आँख का समन्वय, ठीक है, जिसमें आपको सर्वप्रथम हेडिंग डालनी है। आपकी फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी हाथ के कार्य। तो हाथ के कार्य में क्या क्या लिखोगे आप, तो आप हाथ के कार्य से ही पता लगा लोगे। तो ऐसे ही सभी जानते हो कि भाई हाथ का कार्य पकड़ना, वस्तु को टटोलना, वस्तु तक पहुंचना, वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये सभी कार्य हो गए। ये हमारा क्लियर हो गया। दूसरा आता है कि भाई पकड़ के प्रकार। तो ये वाला आप जो पकड़ का प्रकार है ना, ये मैं आपको क्लियर करा देता हूँ यहाँ पे। वैसे तो खैर समझ तो आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझना क्या है कि पकड़ के प्रकार में कि आपको किस प्रकार से याद करना है। यानी जय मान लीजिए गोलाकार पकड़ हो गई, दंड गोलाकार पकड़ हो गई, कांटे की पकड़। आपको ये नंबर डाल लेने हैं सबसे पहले, आप डाल भी लो, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला हो गया हाथ का कार्य। दूसरी हेडिंग है हमारी कि भाई पकड़ के प्रकार, जिसमें आपको क्या डालना है कि भाई 1.1 नंबर डालना, उसमें लिखना गोलाकार पकड़। उसके नीचे लिखो आप दंड गोलाकार पकड़। ये याद करने के बताऊंगा मैं, चलते रहो आप साथ में, पूरी देखना, जब जाके समझ आएगी। दंड गोलाकार पकड़, कांटे की पकड़, ठीक है, अपोनेंट्स पकड़। नंबर वाइज डालते जाना इनको, भाई कांटे की पकड़, दंड गोलाकार 4 5 6 इस तरह से। तिपाई की पकड़ अगली, और उसके बाद में चिकोटी की पकड़। गोलाकार, दूसरी दंड गोलाकार, तीसरी कांटे की, चौथी अपोनेंट्स, पांचवी लेटरल, और छठी है तिपाई, और सातवीं है चिकोटी की पकड़। अब इनको याद किस प्रकार से करना है, ठीक है। याद करना है आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो याद करने की दृष्टि से एक ट्रिक लिख लीजिए आगे डाल करके, उसमें लिख लेना पकड़ा मैंने गोल गोल डंडा। ट्रिक है ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन एग्जाम में कहीं ऐसे कैसे लिख के आ जाओगे पकड़ा मैंने गोल गोल डंडा। यहाँ पे लिखना है आपको कि पकड़ा मैंने गोल गोल डंडा, जिससे क्या पता लग गया हमारी आ गई गोलाकार पकड़ हो गई। पकड़ा मैंने गोल गोल डंडा, गोलाकार पकड़, ठीक है। डंडा, डंडे से भी आ गया कि हमारा क्लियर हो जाएगी डंडे वाली, डंडे की पकड़ जो पकड़ते हैं डंडे को। पकड़ा मैंने गोल गोल डंडा, कौन सा डंडा, बबूल का, ठीक है। कौन सा पकड़ा, बबूल का। बबूल किसको कहते हैं, बोड़ी जो होती है हमारे राजस्थान में पाई जाती है। तो बबूल की जो पेड़ होता है उसमें क्या होता है, कांटे। तो पकड़ा मैंने गोल गोल डंडा, किसका, बबूल का। बबूल के पेड़ का मैंने गोल गोल डंडा पकड़ा, जिसमें होते हैं कांटे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया कि भाई पकड़ा मैंने गोल गोल डंडा, गोलाकार पकड़ हो गई, ठीक है। फिर आता है डंडे, गोलाकार पकड़ हो गई हमारी। दंड गोलाकार यानी डंडा पकड़ा, डंडा से हमारे याद आ जाएगा दंड गोलाकार। पकड़ा मैंने गोल गोल डंडा, ठीक है। यानी गोलाकार पकड़ में हम क्या लिखेंगे, गेंद आ जाएगी, सेब आ जाएगा। ये सारी चीज़ें गोल गोल चीज़ें जो भी हैं वो सारी गोलाकार पकड़ में आ जाएंगी। और पकड़ा मैंने गोल गोल डंडा, डंडा से हम आ जाएगा दंड गोलाकार, यानी दंड गोलाकार। ये लाठी डंडा एक ही बात है, तो याद करने की दृष्टि से बता रहा हूँ। पकड़ा मैंने गोल गोल, गोल गोल से आ गया सेब आ गया, बॉल आ गई गोलाकार पकड़, डंडा यानी दंड गोलाकार पकड़ आ गई, ठीक है। दूसरा ये क्लियर हो गया। तीसरा आ जाता है किसका पकड़ा, बबूल का पकड़ा, ठीक है। तो बबूल में क्या होते हैं, कांटे। तो कांटे की पकड़ आ गई, ठीक है। बबूल में क्या होता है, कांटे। आपको बबूल याद रख लेना है, तो बबूल से ही याद आ जाएगा आपके पकड़ा मैंने गोल गोल डंडा, बबूल का। बबूल में क्या होता है, कांटे, तो ठीक है। फिर आ जाता है कांटे और अपनों ने लेट कर तिपाई चिकोटी, अपनों ने पकड़ के तिपाई चिकोटी। मतलब कि पकड़ा मैंने गोल गोल डंडा, पिटाई करने के लिए किसी को पीटने गया था, तो उन्होंने पकड़ के मेरी तिपाई चिकोट दी, तिपाई चिकोटी, ठीक है। बढ़िया तरीके से मरम्मत कर दी मतलब। तो पकड़ा मैंने गोल गोल डंडा, गोलाकार पकड़ हो गई, जिसमें आ जाता है सेव, बॉल को पकड़ना, ये वाली पकड़ गोलाकार पकड़, बॉल को पकड़ने वाली। फिर आता है डंडा किसका, बबूल का। बबूल में क्या होता है, कांटे, कांटे की पकड़ आ गई। डंडा गोलाकार पकड़ आ गई। फिर आ जाता है लेट, अपनों ने पकड़ के, अपनों ने लेट कर तिपाई चिकोटी। अपनों ने से आ गए अपोनेंट्स पकड़, अपोनेंट्स पकड़, ठीक है। अपनोनेंस पकड़, लेट कर यानी लेटरल पकड़, तिपाई चिकोटी, ठीक है। अब इसको मैं पूरा बता देता हूँ। पकड़ा मैंने गोल गोल डंडा, बबूल का। बबूल में क्या होते हैं, कांटे। अपनों ने लेट कर तिपाई चिकोटी, ठीक है। ये ट्रिक बनाने में बहुत टाइम लगता है, चारों तरफ से दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये आपका यहाँ पे पूरा ऐसे ऐसे क्लियर हो जाएगा। इसमें अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अपोनेंस पकड़ कैसी होती है, कांटे की पकड़ कैसी होती है। ये तो मैंने आपको चित्र में बता ही दिया है, लेकिन आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ लिखना कैसे है। मान लीजिए गोलाकार पकड़, गोलाकार पकड़ में लिखना है गेंद, सेब, गोलाकार वस्तु को पकड़ने के लिए इस प्रकार की पकड़ का प्रयोग किया जाता है। इस पकड़ में वस्तु हथेली, उंगली तथा अंगूठा इन तीनों के संपर्क में आती है।
फिर आ जाता है हमारे पास दंडगोलाकार, यानी बोतल अथवा नली पकड़ने में दंडगोलाकार पकड़ का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा हथेली, अंगूठा और उंगली तीनों का संपर्क दंडगोलाकार पकड़ में होता है। फिर आता है कांटे की पकड़। कांटे की पकड़ में क्या आता है कि भाई सूटकेस, बाल्टी, थैला आदि पकड़ने में इन वस्तुओं का प्रयोग होता है, यानी कि इन वस्तुओं को पकड़ने के लिए कांटे की पकड़ का प्रयोग होता है। उंगलियां जोड़ से मुड़कर कांटे की तरह बन जाती हैं, ऐसे। ठीक है, थैला पकड़ना जानते हो? थैला पकड़ते हैं हम, लेके चलते हैं ऐसे ऐसे। फिर आ जाता है हमारा अपोनेंस पकड़। अपोनेंस का मतलब होता है अपोनेंस, अपोनेंस से ही आपको याद आ जाएगा, यानी अपोनेंस। पे याद कर लेना, पे से क्या आ जाएगा? प्याला। अपोनेंस पकड़, अपोनेंस पकड़ यानी प्याला। पे अप पे अप पे, पैसे प्याला यानी प्याला, कटोरा आदि को पकड़ने में इस पकड़ का प्रयोग किया जाता है। अंगुली और प्याला पकड़ते हैं हम ऐसे करके, ठीक है। तो इस पकड़ का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम ऐसे भी याद कर लेना हमको कि हमने जैसे कि भाई डंडा पकड़ा है, मैंने आपको बताया डंडा पकड़ा। डंडा में क्या क्या काम आ रहा है कि जैसे हमारा अंगूठा काम आ रहा है, हमारी उंगलियां काम आ रही है, हमारी हथेलियां काम आ रही है, ठीक है। डंडा पकड़ते हैं तो उस प्रकार से ये वाला इसमें ऐसे ऐसे लिख देना है। आपको पकड़ याद कर लेनी है। पकड़ के बाद में भाई डंडा पकड़ेंगे तो कौन कौन सी चीज़ पकड़ में आई, तो उसमें लिख लेना भाई। हमने ऐसे चेक कर करके लिखना, ऐसे डंडा पकड़ा, हमारा अंगूठा भी काम कर रहा है, हमारी हथेलियाँ भी काम कर रही हैं, हमारी उंगलियाँ भी काम कर रही हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो प्याले की पकड़ में वही हो गया, उंगली अंगूठे के छोर से पकड़ा जाता है, आगे के जो छोर होते हैं उंगलियों के, इनसे पकड़ा जाता है। लेटरल पकड़ यानी लेटी हुई पकड़, यानी ताश पत्ती जैसे हम पीसते हैं ताश को किस प्रकार से, तो उसमें लेटरल पकड़ का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा अक्सर ऐसे पकड़े जाते हैं ताश, और फिर दूसरे हाथ से करते हैं ना। फिर फिर आता है हमारा तिपाई की पकड़, कि भाई ये मान लीजिए तिपाई का मतलब होता है ट्राइपॉड फिंगर जिसे बोलते हैं, यानी पेन, पेंसिल आदि पकड़ने में ऐसा पकड़ते हैं। तीन उंगलियां होती हैं हमारी, इनसे पकड़ते हैं हम। पेन की पकड़ आदि पकड़ने में तर्जनी, तर्जनी हो गई, मध्यमिका हो गई और अंगूठा, ये तीनों का प्रयोग होता है। तो बिल्कुल सिंपल बात, ऐसे ऐसे लिख देना है। चिकोटी की पकड़ यानी चूंटी काटते हैं हम किसी को, किसी को चूंटी कटता है ना ऐसे, तो वो वाली चिकोटी की पकड़ आ गई। जैसे पिन आ गई, पिन को भी हम ऐसे ही पकड़ते हैं। दाल का दाना पकड़ने के लिए जैसे उठाएंगे तो दाल का दाना ऐसे उठाएंगे। पकड़ का प्रयोग अंगूठा तर्जनी के छोर से पकड़ा जाता है। ये अंगूठा हो गया और ये तर्जनी हो गई, ठीक है, ये दोनों उंगलियां और इनके छोरिया हो गए, आगे से पकड़ा जाता है। हाथ एवं आँख का समन्वय, यानी कि हम जैसे काम करते हैं तो हमारे संवेदनाएं जो होती हैं वो किस प्रकार काम करती हैं, यानी बच्चे के सामान्य विकास के साथ साथ संवेदी विकास भी होता है। बिल्कुल सही बात है। निरंतर अभ्यास से बच्चे में हाथ एवं आँख का समन्वय विकसित होता है। हम बार बार कोई भी एक्टिविटी करेंगे उसके साथ हम मतलब हमारा समन्वय हो जाता है, हम उससे एक दोस्त की तरह हो जाता है। मान लीजिए हम कोई भी एक्टिविटी एक बार कर लेते हैं, बार बार करते हैं, तो हमें वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है कि एग्जाम्पल अपने बालों की ब्रश करना, यानी हम अपने कंघी करते हैं, मेकअप करना, लिखना, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी किसमें? हाथ एवं आँख के समन्वय में। तो ये थी आज की वीडियो।